केंद्रीय चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को बड़ा झटका देते हुए 6 फरवरी को कहा कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है और घड़ी यानी चुनाव चिन्ह के असली हकदार भी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में शामिल होने और चाचा शरद पवार से अलग होने के बाद अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोका था। इसके बाद से ही यह पूरा मामला चुनाव आयोग पहुंचा था और तकरीबन 6 महीने से अधिक समय तक 10 से ज्यादा सुनवाई हुई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट के समर्थन में यह फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद से एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई है। आइए जरा आपको बताते हैं कि फैसले के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार गुट के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि पक्ष विपक्ष में एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच इस फैसले के बाद जिसके पक्ष में फैसला गया है वहां के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले में चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का महत्व है। बहुमत आज अजीत पवार के पास है, इसलिए चुनाव आयोग ने उनके पक्ष में निर्णय लिया है। लोकतंत्र में फिर से बहुमत सिद्ध हुआ। मैं अजीत पवार को शुभकामनाएं देता हूं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हमारे महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा को चुनाव आयोग ने एनसीपी पार्टी घड़ी चुनाव चिन्ह दे दिया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हाँ, सही बात है। लोकशाही में मेजॉरिटी को महत्व होता है और मेजॉरिटी आज अजीत दादा पवार जी के पास है और इसीलिए चुनाव आयोग ने निर्णय मेरिट पे लिया हुआ है और लोकतंत्र में बहुमत फिर से एक बार सिद्ध हुआ है। ये मेरिट के ऊपर निर्णय है और निश्चित रूप से महायुति आज राज्य में काम कर रहे। मैं अभी कहा है कि राज्य में जो जनता ने जो मौका दिया है वो इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है देश में नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजिन है। महाराष्ट्र का जीडीपी में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इसलिए महायुति सरकार पूरे मजबूती से इस राज्य को आगे बढ़ा रही है और इसलिए मैं अजीत दादा पवार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी ये कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। शरद पवार को अब नई पार्टी बनाने के बारे में सोचना चाहिए या वापस एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है, महाराष्ट्र में सत्य जीता है। मैं अजीत पवार को बधाई देती हूं। अब हम सब मिलकर बीजेपी का चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे और पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। रामदास अठावले को सुनिए अपने अंदाज में वो क्या कुछ कहते दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट आया है, जो उन्होंने मतलब अपनी भूमिका रखी है, एक तो नेम ऐसा बना है कि 2/3 मेजोरिटी से कोई पार्टी में स्प्लिट होता है तो 2/3 मेजोरिटी वाले को पार्टी की मान्यता मिलती है। जिस तरह शिवसेना में फूट हो गई, एकनाथ शिंदे जी 45 एमएलए में से 55 एमएलए में से 40 एमएलए लेकर उन्होंने अपना गुट बनाया और जो शिवसेना का सिंबल है वो एकनाथ शिंदे को मिला, नाम भी उनको मिला। इसीलिए मतलब इलेक्शन कमीशन के निर्णय हम स्वागत करते हैं और पवार साहब ने अभी नई पार्टी बनानी चाहिए। अगर नहीं बनानी है तो उन्होंने वापिस एनडीए में आना चाहिए। सर, लेकिन शरद पवार गुट बार बार ये क्लेम करता रहा कि उनकी पार्टी असली है और उनके साथ धोखा किया गया है। बार बार यही क्लेम होता रहा है। मुझे लगता है धोखा का विषय नहीं है। एमएलए संभाल नहीं पाए। पवार साहब के साथ एमएलए थे लेकिन वो उनके साथ नहीं रहे। और अजीत पवार का कहना ये है कि भाई बीजेपी के साथ जाने का तय हुआ था, लेकिन अगर शिवसेना चलती है तो बीजेपी की क्यों नहीं चलती है। इसी तरह का जो ओपिनियन है अजीत दादा और सभी एमएलए का था और इसीलिए 40-42 एमएलए अजीत दादा के साथ आए हैं और बहुत सारे लोग अजीत दादा के साथ भी है। इसीलिए शरद पवार गुट का जो एलिगेशन उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। नियम के मुताबिक मेरिट पर जो निर्णय इलेक्शन कमीशन ने दिया है, अभी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के दरवाजे उनके लिए खुले, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के निर्णय को अवॉइड नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल जो उठते हैं उनके कार्य प्रणाली पर कि सरकार के इशारे पर। मुझे लगता है कि सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन नहीं चलता है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है और यहाँ
पूरी मेजोरिटी के साथ उन्होंने जो अपना क्लेम अजीत दादा पवार ने किया था, एकनाथ शिंदे जी ने किया था, इसीलिए नियम के मुताबिक उन्होंने निर्णय दिया है, मेरिट पर निर्णय दिया है कि इसके बाजू लेने का विषय नहीं है और ये निर्णय में सरकार का कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को यह भी कहा कि मेरे नेतृत्व वाली एनसीपी को राज्य के अधिकांश विधायकों का साथ है, समर्थन प्राप्त है। अजीत पवार ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत को ही प्राथमिकता दी जाती है। तकरीबन 50 विधायक हमारे साथ हैं, यहां तक कि ज्यादातर जिला अध्यक्ष और पार्टी के प्रकोष्ठों के जो प्रमुख हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। अजीत पवार ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत है। शरद पवार द्वारा चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाले बयान पर अजीत पवार ने यह भी कहा कि हर किसी को ऐसा करने का अधिकार है। आपको बता दें कि अजीत पवार एनसीपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे और उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उन्होंने अपने साथ एनसीपी के 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। गठबंधन सरकार में अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया था। इसके बाद से अजीत ने 5 जुलाई 2023 को शरद पवार को एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया था। उन्होंने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था। अजीत का यह कहना था कि मुंबई में 30 जून 2023 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ था। अजीत पवार ने चुनाव आयोग में एनसीपी के नाम निशान पर अपना दावा जताते हुए 30 जून को लेटर भेजा। वहीं शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को आयोग के सामने अजीत समेत 9 मंत्रियों के साथ साथ 31 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग का भी पत्र भेजा था। शरद से बगावत के बाद अजीत ने 30 जून को यह दावा किया कि बहुमत उनके पास है, इसलिए पार्टी पर उनका अधिकार है। वहीं 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा कर दिया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुना दिया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब अजीत पवार पार्टी के साथ साथ चुनाव चिन्ह के भी हकदार हैं। आयोग के अपने फैसले में अजीत गुट को तमाम सबूतों के आधार पर असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माना गया। कांग्रेस से अलग होकर 10 जून 1999 को शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। 24 साल पुरानी पार्टी में कई नेता बीच में छोड़कर गए भी, आए भी, लेकिन शरद पवार को सबसे बड़ी बगावत का सामना पिछले साल करना पड़ा जब उनके भतीजे, अपने परिवार के सदस्य अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो गए और शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि शरद पवार जो एनसीपी के संस्थापक हैं वो क्या करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।